हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रही हैं बेटा, और ऐसे ही करते रहिए। ओके, तो हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे टॉपिक चल रहे थे एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ये हम पढ़ चुके थे। इसकी टाइप हमने पढ़ी थी, दिस इज एलिमेंट, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। एक पॉइंट और था यहाँ पर, इज मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके थे और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके थे। हमने कहा था कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस होता है? वो सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम या एलिमेंट से मिलकर बना, उसको आप क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अगर उस प्योर सब्सटेंस में कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ और ऐड हो जाए अदर सब्सटेंस, तो उसको आप क्या बोल देते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। इम्प्योर ना बोलकर हम उसको बोलते हैं मिक्सचर। मीन्स मिक्सचर किसको बोलते हैं? ए मटेरियल कंटेनिंग वन और मोर देन वन एटम्स और एलिमेंट्स इन एनी रेशियो। वो सब्सटेंस होता है मिक्सचर जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन एनी रेशियो, उसको आप क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो देखिए मिक्सचर आपके दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। देखिए इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, डिटेल में और आगे करेंगे बेटा। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है इनका। होमो देखिए, यहां पर बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? होमो का मतलब सेम होता है और जीनियस का मतलब पार्ट होता है, कि वो मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन हमेशा एक जैसी रहे। होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर which composition have uniform throughout, जिनकी कंपोजिशन क्या रहे? आपकी हमेशा सेम रहे, उसको आप क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो वाले मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन आपकी हमेशा यूनिफॉर्म ना रहे, उसको आप क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल कौन कौन से? देखिए बेटा एक बात याद रखिए कि जिनका फेस सेम हो। फेस मीन्स क्या होता है? फेस मीन्स होता है स्टेट, और स्टेट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अगर आपका सिस्टम एक फेस में है, मीन्स सॉल्यूशन है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो किसी भी एडिशन से बना है, तो अगर उनकी स्टेट सेम है, अगर सॉलिड में है तो सॉलिड में रहे, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड में रहे, अगर गैसेस में है तो गैसेस में रहे, तो वो सभी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि हम एयर की बात करते हैं, एयर के अंदर
आपकी नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, CO2 गैस भी प्रेजेंट है। तो सभी देखिए आपकी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो इन स्टेट को आप क्या बोलेंगे कि ऐसे मिक्सचर को आप होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि शुगर पार्टिकल, शुगर इन वाटर, अगर आपने शुगर को पानी के अंदर मिला दिया, स्टर किया, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व शुगर पार्टिकल डिसॉल्व इन इट। आपके जो शुगर पार्टिकल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए। क्या आपको शुगर पार्टिकल कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं, मींस वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को भी आप क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। और एक बात नोट रखना बेटा कि जो आपके होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। याद रखिए इस बात को बेटा, वो क्या होते हैं? सॉल्यूशन ही होते हैं। अगर हम और कोई बात करें कि एलॉयज, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, किसी मेटल के अंदर किसी दूसरी मेटल को मिक्स कर दिया, जैसे कि ब्रास, पीतल को बोलते हैं बेटा, उसके अंदर और भी मेटल इन्वॉल्व है। देखिए हमने यहां लिखा ब्रास। अब एक तरीका और बता देते, कोई आपसे ये पूछ ले कि ब्रास के अंदर कौन कौन सी मेटल इन्वॉल्व होती है, तो आप कैसे याद रखेंगे? ब्रास्कोजन, ये वर्ड याद रहेगा आपको, ब्रास्कोजन मीन्स ब्रास, को का मतलब होता है कॉपर। ओके बेटा, जन मीन्स जिंक, जन से क्या बना आपका? जिंक। तो ब्रास के अंदर आपकी कॉपर और जिंक मेटल प्रेजेंट होती है, याद रखिए। ओके बेटा, तो ये भी जो एलॉयज है आपके, ये भी क्या है? आपके एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर आप उनके फेस को चेंज कर दें, अगर सॉलिड प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर और वो अलग से आपको पता लग रहा है, तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल लेते हैं, स्मोक। अब आप ये देखिए, स्मोक, आप डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। आपने कभी भी बाहर गए हैं, आप देखिए बाहर जब जाते हैं तो गर्मियों में आप अपने फेस को साफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंकी, हैंकी के हेल्प से वॉश करते हैं। तो आपने नोटिस किया है जब हैंकी से आपने अपना फेस साफ किया तो कुछ ब्लैक ब्लैक कलर उसके ऊपर आ जाता है। दीज आर द डस्ट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एयर। तो वो डस्ट पार्टिकल आपके सॉलिड होते हैं और एयर आपकी गैसियस स्टेट में। तो ये एग्जांपल किसका? हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का। और आपने एक एग्जांपल और देखिए, दैट इज मिल्क। मिल्क कैसे है? सर मिल्क तो पूरा लिक्विड होता है। बेटा ध्यान से देखिए, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। फैट, आपको उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल घी के नजर आते हैं। तो वो पार्टिकल सॉलिड में है आपके और वो पूरा क्या है? लिक्विड। तो मिल्क भी आपका क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं कि आपने एक चाक को वाटर के अंदर डाल दिया
आपने क्या किया, चाक का पाउडर बनाया और उसको वाटर के अंदर डाल दिया, बट फिर यू ऑब्जर्व some water present and some chalk powders present in the bottom of any beaker. किसी बीकर में आपने डाला तो पानी के साथ साथ आपको जो चोक है वो नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। तो देखा कि चोक अलग नजर आ रहे हैं, वाटर अलग नजर आ रहा है। वाटर की फेस कौन सा है, दैट इज लिक्विड, और चोक का फेस कौन सा है, दैट इज सॉलिड। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स और होते हैं जिनके बारे में डिटेल में हम आगे करेंगे, अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एलिमेंट के अंदर एक पार्ट होता है मेटल, एक पार्ट होता है नॉन मेटल, एक पार्ट होता है मेटेलॉइड। ओके बेटा, इन सब की प्रॉपर्टी हम आगे करने वाले हैं। और एक होता है आपका कंपाउंड्स, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बेटा, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मिक्सचर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बेटा तैयारी करते रहिए, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। अगर आप अपना मन हार गए तो सब हार गए। वो हिंदी में आपने एक कहावत सुनी है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने मन ही हार लिया तो बेटा हार गए, और मन जीत गए तो सब कुछ जीत लिया। ओके, थैंक यू बेटा।